सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, चंद्रबिंदु, उसी प्रकार आहा की मात्राओं की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उसका फिर से एक बार हम लोग अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। अमात्रिक शब्द। सबसे पहले हमने अमात्रिक शब्दों का अभ्यास किया था। ऐसे शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है उसे अमात्रिक शब्द कहते हैं। हमने 2 वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों का अभ्यास किया था। फल, घर, नल और बस। फ, ल, फल, घर, नल और बस। हमने 3 वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों का अभ्यास किया था। कमल, बतख, मगर, बटन। कमल, बतख, मगर, बटन। हमने 4 वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों का अभ्यास किया था। अ, च, क, न, अचकन, अचकन। उसी प्रकार हमने आ की मात्रा का अभ्यास किया था। आ की मात्रा से बनने वाले शब्द देखे। खाना, खा धन्ना, खाना। बाजा, बाजा। दिए गए वर्णों में आ की मात्रा लगाइए। तो यहाँ पर जो वर्ण दिए हैं उसमें हम लोग आ की मात्रा लगाते हैं और देखते हैं कि उसका उच्चारण क्या होता है। क में लगी आ की मात्रा क, का। ग, गा। म, मा। र, रा। त, ता। ई की मात्रा का अभ्यास किया था। किताब, किताब, किताब। ई की मात्रा में क्या होता है, उसका उच्चारण एकदम छोटा जल्दी होता है, ठीक है, और वह शब्द के आगे, अक्षर के आगे लगती है। किताब। चिमटा, चिमटा, चिमटा। दिए गए वर्णों में ई की मात्रा लगाइए और देखेंगे कि फिर उसका उच्चारण क्या होगा। क, की। ग, गी। म, मी। र, री। त, ती। ई की मात्रा है ना, हमने ई की मात्रा का भी अभ्यास किया, जिसका उच्चारण क्या होता है, लंबा होता है, वह अक्षर के बाद में लगती है। बकरी, बकरी, बकरी। पनीर, पनीर। अभी हम वर्णमाला में इसको लगा के इसका उच्चारण देखते हैं। दिए गए वर्णों में ई की मात्रा लगाइए। क में लगी ई की मात्रा, क बना की। ग, गी। म, मी। र, री। त, ती। उ की मात्रा हमने पढ़ी थी। उ की मात्रा, इसका उच्चारण भी क्या होता है, जल्दी होता है। और इसका चिन्ह देखिए किस प्रकार होता है, यह है उ की मात्रा। गुलाब, गुलाब। गुलाब, गुलाब। मुर्गी, 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 मुर्गी। पढ़ते समय देखिए उसका उच्चारण क्या होता है, जल्दी हो रहा है। दिए गए वर्णों में उ की मात्रा लगाइए। क में लगी उ की मात्रा, क बना कु। ग, गु। म, मु। र, रु। त, तू। ध्यान देंगे इधर कि जो र होता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि उसको मात्रा नीचे से लगे। तो जब उ की मात्रा लगाई जाती है र में, तो किस प्रकार लगाई जाती है, एक पूंछ की भांति लगाई जाती है, ठीक है, दिख रही है आपको, एक पूंछ की भांति, नीचे नहीं लगाई जाती है। इसके पश्चात है ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा का उच्चारण कैसा होता है, लंबा होता है, और इसकी मात्रा देखिए किस प्रकार है, इधर झुकी हुई। तरबूज, तरबूज, तरबूज। आलू, आलू। चूहा, चूहा। इसका उच्चारण क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है।
हम लोग इसको वर्णमाला में लगा के देखते हैं। दिए गए वर्णों में ऊ की मात्रा लगाइए। क में जब लगी ऊ की मात्रा, क बना कू, ग बना गू, म बना मू, र बना रू और त बना तू। यहाँ ध्यान देंगे कि र को पसंद नहीं उसको मात्रा कहाँ से लगे, उसको मात्रा नीचे से लगे, इसलिए र में जब ऊ की मात्रा लगेंगी वह क्या हो जाएंगी, उसकी पूंछ इस तरह मुड़ जाएंगी, और जब ऊ की मात्रा लगेंगी तो वो एक पूंछ की भांति, और यहाँ पूंछ मुड़ गई है। अब है ए की मात्रा। ए की मात्रा, सेब पेड़, सेब पेड़। केला रेल, ये शब्द है ए की मात्रा से बनने वाले, केला रेल। अब वर्णमाला में देखते हैं कि इसको लगाने पर उसका उच्चारण क्या होगा। क में ए की मात्रा लगी तो क बना के, फ बना फे, ब बना बे, झ बना झे, ल बना ले। फिर है ऐ की मात्रा। ए के बाद ऐ की मात्रा, पैर, पैर। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। किस तरह होती है ए की मात्रा, देखिए ऊपर दो डंडियां होती है और ए की मात्रा में ऊपर एक डंडी होती है। थैला, सैनिक, थैला सैनिक। अब हम लोग इसको वर्णमाला में लगाकर इसका उच्चारण क्या होता है देखेंगे। क में लगी ऐ की मात्रा, क बना कै, फ बना फै, ब बना बै, झ बना झै और ल बना लै। अब है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा से बनने वाले शब्द, मोर, घोड़ा, मोर, घोड़ा। रोटी, रोटी, टोपी, रोटी, टोपी। देखिए मात्रा किस तरह लगाई जाती है ओ की, एक डंडी और ऊपर एक, इधर स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक डंडी, रोटी, टोपी। और जब हम इसको वर्णमाला में लगाएंगे तो इसका उच्चारण देखिए कैसा होगा। क में लगेंगे जब ओ की मात्रा, क बना को, फ बना फो, ब बना बो, झ बना झो, ल बना लो। अब है औ की मात्रा। औ की मात्रा देखिए किस तरह होती है औ की मात्रा, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर दो डंडिया। पौधा, औरत, पौधा, औरत। तौलिया, तौलिया, कौवा, कौवा। इसे वर्णमाला में लगाकर उसका उच्चारण देखते हैं। क में जब लगी औ की मात्रा, क बना कौ, फ बना फौ, ब बना बौ, झ बना झौ और ल बना लौ। तो इस प्रकार वर्णमाला में लगाने पर इसका उच्चारण इस प्रकार होगा। और उसकी मात्रा का चिन्ह देखिए किस प्रकार होता है, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर दो डंडियां। अब है अनुस्वार यानी अंग की मात्रा। देखिए बिंदु, जिसे बिंदु भी कहा जाता है। और अनुस्वार वाले शब्दों का निर्माण देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अंगूर, अंगूर किस प्रकार पढ़ा जाता है, अंगूर। अंगूर पढ़ते हैं क्या, नहीं, अंगूर। पतंग, पतंग, पतंग पढ़ेंगे नहीं, पतंग, बिंदु लगने पर उसका उच्चारण होगा पतंग। बंदर, बंदर। डंडा, डंडा। शंख, शंख। अंडा, अंडा। अभी हम लोग इसको वर्णमाला में लगाने पर उसका उच्चारण क्या होता है देखेंगे। क में जब लगेगा घी अंग की मात्रा, अनुस्वार लगेगा तो क कंग, फ फंग, ब बन, झ झन, ल लन। तो इस प्रकार अनुस्वार लगाने पर इसका उच्चारण इस प्रकार होगा। इसके पश्चात है अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। तो मुंह से अधिक और नाक से कम सांस निकलती है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण करते हुए।
तो देखिए, देखते हैं। ऊंट, ऊंट। अंगूठी, अंगूठी। मूंछ, मूंछ। बांसुरी, बांसुरी। इसके पश्चात है विसर्ग, आहा की मात्रा, विसर्ग। तो विसर्ग कैसे होते हैं? इस प्रकार दो बिंदु होते हैं, तो इसका उच्चारण ह के समान होता है, आधे ह के समान होता है, और इसका चिन्ह है इस प्रकार, दो बिंदु होते हैं, जैसे अतः, प्रातः, है ना, ह के समान इसका उच्चारण हो रहा है। अतः, प्रातः। इससे बनने वाले शब्द देखते हैं हम लोग। छह, छह, छह। नमः, नमः। इससे बनने वाले शब्द है छह और नमः। बच्चों, उसी प्रकार आज हम लोग कार्यपत्रिका एक भी हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कार्यपत्रिका एक हल करने की। लेकिन इसके पूर्व बच्चों, आपने अब तक जितनी भी मात्राएं पढ़ी है, आपकी पाठ्य पुस्तक में इससे संबंधित विभिन्न शब्द दिए गए हैं, उससे संबंधित विभिन्न वाक्य दिए गए हैं। तो आपको इन शब्दों का तथा वाक्यों का बार बार वाचन करना है, ताकि आपको मात्राओं का अच्छे से अभ्यास हो सके। तो चलिए कार्यपत्रिका एक हल करते हैं। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, विषय हिंदी, अ से लेकर आहा की मात्राओं की पुनरावृत्ति, कार्यपत्रिका 1, कक्षा पहली, दिनांक 4/1/2021। प्रश्न पहला है, सही मात्राओं की जोड़ियां मिलाइए। तो बच्चों, यहाँ पर मात्राएं दी गई है, उसको सही मात्राओं से हमको जोड़ियां मिलानी है। आ की मात्रा किस प्रकार होती है? वन स्टैंडिंग लाइन। ई की मात्रा अक्षर के पहले लगाई जाती है, इस प्रकार। ई की मात्रा इस प्रकार अक्षर के बाद में लगाई जाती है। ऊ की मात्रा, यह है ऊ की मात्रा। ऐ की मात्रा ऊपर दो क्या होती है? डंडियां होती है। औ की मात्रा वन स्टैंडिंग लाइन और ऊपर दो डंडियां होती है। इस प्रकार हमने मात्राओं की उनकी सही जोड़ियां, मात्राओं की जोड़ियां मिलाई। प्रश्न 2 है, दिए गए उदाहरण के अनुसार वर्णों में मात्रा लगाइए। अभी उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, कहा, जो हमने 12 खड़ी में पढ़ा है। उसी प्रकार हमको ग में मात्राएं लगानी है। जो दी गई है उसको छोड़कर जो नहीं दी गई है उसमें लगानी है, खाली जगह पे लगानी है। ग के बाद आता है गा, गी, फिर आता है गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गंग, गाहा। प, पा, पी, पू, पे, पै, पो, पौ, पंग, पहा। इस प्रकार हमको जहाँ पे खाली जगह है वहां पे सही मात्रा वाला शब्द लिखना है। इसके पश्चात है, सही शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर जो शब्द सही है उसको गोला लगाना है। हाथी, 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 सही शब्द है हाथी। रुमाल, रुमाल, रुमल, सही शब्द है रुमाल। धोबी, धोबी, धोबी और धोबी, सही शब्द है धोबी। पतंग, पतंग, पंतग, सही शब्द है पतंग। तो सही शब्द पर हमको गोला लगाना है। प्रश्न 4 है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। उदाहरण में दिया था पेरास, हमने सही शब्द बनाया सपेरा। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है शमगल, सही शब्द क्या बनेगा? शलगम, शलगम। दानमय, सही शब्द बनेगा मैदान, मैदान। हमको उल्टे उल्टे शब्द दिए गए हैं, उससे सही शब्द बनाना है। शत्रक, शत्रक। तरकश, तरकश। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उसके हमको नाम लिखना है। ये है लोटा, क्या दिया गया है? लोटा। ये है हंस, ठीक है, बतख की तरह भी दिख रहा है तो हम बतख भी लिख सकते हैं, हंस। कुआं, कुआं।
क्या है ये? कुआं। प्रश्न 6 है, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पर हमको उचित मात्रा लगानी है और शब्द पूरे करना है। पहला बना लोमड़ी, लोमड़ी है ना, कौन सी मात्रा लगाई हमने? ओ की मात्रा लगाई। आंवला, चंद्र बिंदु लगाया, आंवला शब्द बना। पैसा, आई की मात्रा लगाई तो क्या बना? पैसा। करेला, ए की मात्रा लगाई, करेला। शरीर, ई की मात्रा लगाई, र में शरीर। झूला है ना, ऊ की मात्रा लगाई, झूला। चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर चित्र देखना है और हमको खाली स्थान भर के वाक्य पूरा करना है। ये क्या है? हाथ, हाथ साफ कर, हाथ साफ कर। ये है किताब, किताब पढ़। चित्र देखकर वाक्य भी पूरा करना है, किताब पढ़। यह कैलाश का पैर है, यह कैलाश का पैर है। गौरी क्या लाई? पौधा लाई, गौरी क्या लाई? पौधा लाई। बूढ़ा माली क्या लाया? तरबूज लाया, बूढ़ा माली तरबूज लाया। तो हमने चित्र देखकर वाक्यों को पूरा किया। हाथ साफ कर, किताब पढ़, यह कैलाश का पैर है, गौरी पौधा लाई, बूढ़ा माली तरबूज लाया। अभी तुक वाले शब्द बनाइए, यानी हमको राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए दिया है सबका, सब, कब, जब। एक ही राइमिंग वाले हैं, एक ही तुक वाले हैं। वैसे ताला का ताला, माला, काला, बाला है ना, जाला, नाला। चुन का बुन, धुन, सुन। पीला, नीला, गीला है ना। तो इस प्रकार समान तुक वाले शब्द बनाने हैं। आपको अगर कोई दूसरे शब्द आते हैं तो आप दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टीचर ने जो शब्द लिखे हैं वही आप लिखे। आप उसके समान तुक वाले दूसरे शब्दों का लेखन भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने अ से लेकर आहा तक की मात्राओं की पुनरावृत्ति की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी मात्राएं दी गई है, तो आप बार बार उन शब्दों का तथा वाक्यों का वाचन करेंगे। उसी प्रकार हमने कार्यपत्रिका 1 भी हल की, तो आप सुंदर तथा सुवच्च अक्षर में कार्यपत्रिका हल करेंगे। साथ ही बच्चों, आप मात्राओं की गलतियां ना हो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो एंड हैप्पी न्यू ईयर।